हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट हमने पढ़ा था फिनोल, अल्कोहल और ईथर था क्लासिफिकेशंस। आज हम पढ़ रहे हैं नॉमिनक्लेचर्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स। ठीक है, ईथर हम बाद में देखेंगे, पहले हम अल्कोहल और फिनोल्स तो देते हैं। तो अल्कोहल में आप सबको पता है, उसमें अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे उसकी नेम, तो जनरल नेम और IUPAC नेम। तो उसमें सबसे पहले क्या दे आप हम तो करना है वो हम देखेंगे। तो जनरल नेम में अल्काइल, ठीक है, पहले क्या लगाना है, अल्काइल। उसके बाद उसके साथ अल्कोहल जुड़ना है। अल्काइल में से हम लगाएंगे आइल प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइल। अल्क अरे हम अल्क जो है उसमें हम उसका रूट नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम उसका रूट नेम। मैं आपको बताती हूँ उसका रूट नेम क्या होता है। तो जनरल नेम में आप इतना याद रखिएगा तो जनरल नेम जो है उसमें पहले हम आइल, उसके साथ अल्कोहल जुड़ेंगे, ठीक है। और IUPAC में हम अल्क प्लस उसके साथ एन और ऑल ये लगाएंगे। तो ये हो जाएगा उसका IUPAC नेम। अल्क मीन्स उसका रूट नेम जो भी होता है वो। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ वो दिखाती हूँ कि उसका रूट नेम कैसे लगाते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इतना समझ लें कि कॉमन नेम है जो उसका जनरल नेम है, उसमें हम अल्क के साथ आइल लगाएंगे, उसके बाद उसमें अल्कोहल लगाएंगे, ठीक है। और IUPAC जो नाम है उसमें अल्क प्लस एन प्लस ऑल, ठीक है। तो अल्क क्या है, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। अल्क मीन्स उसके रूट नेम। अल्क मीन्स क्या है, उसके रूट नेम। रूट नेम क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखें मिथेन। तो मिथेन में उसका रूट नेम होगा मेथ, इथेन में होगा इथ, प्रोपेन में होगा प्रोप, ठीक है, ब्यूटेन में होगा ब्यूट और पेंटेन में होगा पेंट। इसी तरह से आप हेक्सेन में हेक्स, हेप्टेन में हेप कर सकते हो, ठीक है, आगे चल सकते हो। और अब हम सबसे पहले देखेंगे उसके एग्जाम्पल। उसमें हम प्राइमरी जो है फर्स्ट डिग्री वाला उसका देखेंगे। फर्स्ट, सेकेंडरी और टर्सरी क्या है, मैंने वो आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया है, एक बार उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिथेनॉल का, CH3OH, जिसको हम वुडन स्पिरिट कहते हैं, ठीक है। ये उसका नाम है, आप सब जानते हो गए, अगर नहीं जानते हो तो जान लो, ये उसका नाम है वुडन स्पिरिट। ये अलग सब में ऐसे बोलते हैं उसको, स्पिरिट, वुडन स्पिरिट उसमें यूज़ होता है इसलिए। अब उसका नाम कैसे होता है, तो देखो जनरल में हमने क्या करना है, सबसे पहले उसका अल्क लगाना है। अल्क मीन्स यहाँ पे मिथेन है, CH3 है, मिथेन है, तो पहले क्या लगाना है हम मेथ, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है आइल, क्या लगाना है एल। उसके बाद हमें लगाना है अल्कोहल। तो मिथे इसका नाम क्या हो रहा है, मिथाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है दोस्तों। और आगे चलते हैं हम IUPAC नाम में। तो IUPAC जो नेम है उसमें सबसे पहले हमें लगाना है रूट नेम। रूट नेम मीन्स एल्ट। तो मीथेन का रूट नेम में उसका क्या हो रहा है, मिथ। तो पहले लिखते हैं मिथ, बाद में लिखना है हमको एन, बाद में लिखना है ऑल। तो क्या हो गया, मिथेनॉल, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देते हैं C2H5OH, C2H5OH। तो इसमें क्या है, C2 मीन्स इथेन है। क्या है, C2 मीन्स इथेन है। तो इथेन में से इथ कैसे होगा, तो इथेन में से जो उसका हम अल्क नाम नेम देते हैं वो हुए है इथ। तो यहाँ पे लगाएंगे पहले इथ, बाद में कॉमन नेम में क्या लगाना है हमें, आइल हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, अल्कोहल। तो क्या लगा दिया, अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो रहा है, इथाइल अल्कोहल। उसके बाद IUPAC में चलते हैं। तो IUPAC में सबसे पहले इसका रूट नेम जो है वो है इथ, बाद में हमें क्या लगाना है एन, उसके बाद लगाना है ऑल। तो ये हो गया इथेनॉल, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। ओके, अब ये बताइए कि यहाँ पे आइल प्रत्यय क्यों लगता है। अब तो क्वेश्चन होता है कि आइल प्रत्यय क्यों लगता है, क्योंकि ये तो मीथेन है, तो मीथेन में से मिथाइल कैसे हो रहा है, मीन्स अल्केन में से अल्काइल हो रहा है। क्या हो रहा है, अल्केन में से अल्काइल। तो ये कैसे होता है, तो ये देखो मीथेन में होता है CH4, इसमें से CH3 हुआ, मीन्स उसमें OH ग्रुप आता है, ठीक है। कैसे आता है, कैसे होता है वो हम उसकी प्रिपरेशन में देखेंगे। अभी इतना समझ लो कि CH4 में से एक हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो क्या होता है CH3OH और उसके साथ OH जुड़ रहे हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहे हैं, मीन्स CH4 में से CH3 हो रहे हैं। तो जब
एक हाइड्रोजन अल्केन में से रिलीज होता है तब उसको बोलते हैं अल्काइल। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्काइल। तो अल्केन में से हो रहा है अल्काइल। इसी तरह मीथेन में से हो रहा है मिथाइल, इथेन में से हो रहा है इथाइल। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। उसके बाद देते हैं हम C3H7OH। तो C3 मतलब क्या है? प्रोपेन। तो उसका अल्क नेम क्या होगा? प्रोप। ठीक है, क्या होगा? प्रोप। तो अगर हम जनरल नेम में देखें तो सबसे पहले उसका अल्क नेम लगाना है। तो अल्क नेम प्रोपेन का क्या होता है? प्रोप। तो यहाँ पे लगाएंगे हम प्रोप। उसके बाद क्या लगाना है हमें? आइल। ठीक है, तो हो गया प्रोपाइल। उसके बाद लगाना है अल्कोहल। आगे हम देखें उसका IUPAC नाम। तो सबसे पहले हमें उसका अल्क लगाना है, मीन्स रूट नेम लिखना है प्रोप। उसके बाद हमें लिखना है एन, उसके बाद लिखना है और। तो ये हो गया प्रोपेनॉल। क्या हो गया? प्रोपेनॉल। हम उसको एन प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एन प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, क्योंकि अब 2 से ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके आगे हम एन लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद C4H9OH। अब तो समझ में आ जाएगा। अब ब्यूटेन है तो उसका रूट नेम होगा ब्यूट। उसके साथ आइल प्रत्यय लगाएंगे, उसके बाद ऑल अल्कोहल लगाएंगे, IUPAC में लगाएंगे ब्यूट एंड ऑल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं ब्यूटेनॉल के आइसोटॉप्स। वो सब आपको पता होगा आइसोटॉप्स किस तो रहते हैं। तो यहाँ पे ये खास देख लो, यहाँ पे CH3CH2OH CH3 ये उसके आइसोटॉप्स है। पर यहाँ पे कार्बन जो एक्टिव ग्रुप से वो सेकंड नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है। तो जब वो सेकंड नंबर के कार्बन पर लगता है तब उसको हम बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। ये आप आते पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या होगा? आइसो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल प्रत्यय लगेगा और अल्कोहल। IUPAC नाम क्या होगा? तो वो भी आपको आगे आप पढ़ के आए हो, पता है आपको। 1 2 सेकंड नंबर पे क्या है? मिथाइल है। तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन हो रहे हैं क्योंकि एक कार्बन जो है वो मिथाइल ग्रुप में एक्टिव ग्रुप में चला गया। तो अब क्या कितने रह रहे हैं? 3। तो उससे होता प्रोप एंड ऑल। क्या होता है? प्रोप एंड ऑल। तो उसका IUPAC नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, इसी तरह से हम इसका देख लेते हैं आइसो प्रोपाइल अल्कोहल प्रोपेन। अब देखो यहाँ पे हमने OH ग्रुप नीचे निकाला है तो सेकंड नंबर पे आ रहा है ऑल। तो क्या लिखेंगे हम? ऑल। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं यहाँ पे। और उसके मिथेनॉल के इथेनॉल के और आइसोटॉप्स हैं। उसमें हम इस तरह से अगर उसको अरेंज कर दें तो यहाँ पे देखो टर्शरी हो रहे हैं। ठीक है, कौन सा हो रहा है? टर्शरी। वो हम आगे पढ़ चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो टर्शरी कितने हैं टोटल? 4। तो ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या होंगे उसके? तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। क्योंकि हमको पता है IUPAC नाम में सबसे जो लंबी सीरीज है वो लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर पे मिथाइल आया और प्रोपेनॉल। ओके, अच्छा चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 4 उसके दूसरे आइसोटॉप्स। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी। ठीक है, आपको पता है हमने आगे पढ़ लिया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, उसका नेम होगा ब्यूटेन। दूसरे नंबर पे अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए 2 ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम हो रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और IUPAC नेम हो रहे हैं ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब चलते हैं सेकेंडरीज में। तो यहाँ पे देखो 2 OH ग्रुप आते हैं। कितने आ रहे हैं? 2। तो अब क्या करेंगे? तो इसका जो कॉमन नेम है वो आपको पता है ग्लाइकोल होता है, वो हम आगे पढ़ के आए हैं। और यहाँ पे उसका IUPAC नाम क्या होगा? तो 2 है इसलिए इथेन 1,2 डाइओल। जो 2 होते हैं तो डाइओल, 3 होते हैं तो ट्रायोल, 4 होते हैं तो टेट्रा। वो आपको पता है, हमने वो भी आगे पढ़ लिया है। ठीक है, अब उसमें टर्शरी का हम देखें तो CH2 3 आ गए। उसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, वो भी आपको पता है। उसका IUPAC नाम है प्रोपेन। 3 है तो प्रोपेन, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो 1 2 3 ट्रायोल। क्या है? 1 2 3 ट्रायोल। फिर आगे चलते हैं
साइक्लोहेक्सेन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं हम हेक्साइल अल्कोहल, और उसका IUPAC नाम होता है साइक्लोहेक्सेनॉल, बराबर, हेक्स एंड ऑल, ठीक है। पेंटेन के साथ जुड़ा होता है तो पेंटाइल अल्कोहल, उसका IUPAC नाम होता है साइक्लोपेंट एंड ऑल, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फिनोल का IUPAC नेम। तो फिनोल में यहाँ पे जुड़ा होता है तो उसका कॉमन नेम भी फिनोल ही होता है और उसका IUPAC नेम भी फिनोल ही होता है। अगर CH3OH ऐसे जुड़ा हुआ है उसका कार्बन नंबर, तो यहाँ पे कार्बन नंबर ऐसे नहीं देते, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वो हम आगे पढ़ते आए नंबरिंग कैसे करनी है। यहाँ पे ऑर्थो ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए ऑर्थो थ्रेशोल, ठीक है। यहाँ पे लगा होता ऑर्थो, मेटा और पेरा, आपको पता है, ये भी हमने आगे देख लिया है। ऑर्थो थ्रेशोल यहाँ पे हो तो मेटा थ्रेशोल, पेरा थ्रेशोल, ठीक है। और उसके IUPAC नामकरण कैसे होते हैं तो 1 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप आया और ये है फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऑर्थो, मेटा, ठीक है, और पेरा। तो ऑर्थो और मेटा दोनों में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया है तो उसको बोलते हैं टेट्राटोल। उसका नाम क्या होगा IUPAC तो बेंजीन, नंबरिंग कौन सा है 1 2, किसी भी तरह से दे सेम ही होगा, तो 1 2 डाइऑल, ठीक है। 2 ग्रुप आए इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम डाइऑल। उसके बाद हम पेरा ग्रुप पे डाल दें तो वो हो जाएगा रिसोर्सिनॉल, उसका नाम होगा बेंजीन 1 2 3 डाइऑल। उसके बाद आगे चलते हैं तो ऑर्थो, मेटा, पेरा, फिर से ऑर्थो आ गया, उसका नाम होगा ट्विनोल, अथवा तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोट्विनोन, ठीक है। उसका IUPAC नामकरण क्या होगा बेंजीन 1 2 3 4, 1 and 4 डाइऑल। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारा फिनोल और अल्कोहल का IUPAC नेम, नॉमिनोकल्चर्स। ईथर का हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ अल्कोहल और फिनोल का करेंगे, ठीक है। चलो सबको समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।